आज की वीडियो का टाइटल है द बैटल ऑफ फ्लिप्स। आज हम कंपेयर करने वाले एक नहीं दो नहीं तीन फ्लिप फोन्स को साथ में। जो हमारे फर्स्ट फोन होने वाला है वो है सैमसंग का सैमसंग Z Flip 5 एंड सेकंड फोन होने वाला है हमारा मोटो का मोटो Razr 40 अल्ट्रा एंड जो थर्ड फोन होने वाला है वो है ओप्पो का ओप्पो N3 फ्लिप। तीनों ही फोन ये साल लॉन्च हुए हैं। तीनों ही फ्लिप फोन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज के एंड तीनों बेस्ट फोन्स हो चुके हैं, अभी तक बेस्ट फ्लिप फोन हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले ये तीनों फोन्स के बारे में कंपेयर करने वाले एंड आज का हम अपना विनर बताने वाले कि कौन सा फोन ज़्यादा बेस्ट है, बेटर है अपने अपने प्राइस रेंज में। सबसे पहले मैं बात करने वाले तीनों फोन्स के डिजाइन एंड इनके फर्स्ट लुक के बारे में। फर्स्टली मैं बात कर लेते ओप्पो के ओप्पो N3 फ्लिप के बारे में। इसका जो फर्स्ट लुक है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। इसका जो कोलैबोरेशन है वो है हेज़लब्लैड कंपनी के साथ इनकी कैमरास के लिए। हेज़लब्लैड भी एक लेंस कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली OnePlus Open के साथ इन्होंने कोलैब किया था, लेंस कंपनी है। कैमरा की बात हम बाद में करेंगे, बस बात करेंगे इस फोन के डिजाइन के बारे में। इसका जो फ्लिप है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है एंड इसका जो वेट है वो है 198 ग्राम्स का। जो हमारा सेकंड फोन है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का सैमसंग Z Flip 5। इसका जो लुक है वो ओप्पो Find N3 फ्लिप से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि जो इसका बैक स्क्रीन है, जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो ओप्पो से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा लेंथ में बड़ा है। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ दोनों फोन्स के बीच में फ्लिप्स के बारे में, ओप्पो का N3 थोड़ा ज़्यादा फ्लिप में मेरे को ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एंड जो हमारा सैमसंग का वेट है वो है 187 ग्राम्स का। वही इन तीनों में सबसे बेस्ट डिज़ाइन वाला जो फ़ोन है वो है हमारा मोटो का मोटो Razr 40 अल्ट्रा। क्यों? क्योंकि इस फोन में देखने मिल जाता है सिर्फ इन दोनों ओप्पो वर्सेस सैमसंग में ही नहीं बट वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सटर्नल डिस्प्ले में देखने मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक फोन है, एक बहुत अच्छे डिजाइन के साथ हमें मिल जाता है। इसके बैक में एक्सटर्नल डिस्प्ले के बीच में हमें देखने मिल जाते हैं हमारे दो कैमरा के लेंसेज, एक फ्लैश लाइट के लिए ऑप्शन। ऑल्सो इसका फ्लिप है वो सबसे ज़्यादा स्मूथ फ्लिप है ओप्पो सैमसंग के बीच में एंड मोटो के बीच में सबसे ज़्यादा स्मूथ इसका फ्लिप हमें देखने मिल जाता है। एंड जो इन तीनों का जो साइड बटन है, जो पावर बटन है वो तो सब एक ही जगह पे है एंड जो इन लोग के एक्सटर्नल डिस्प्ले है उन सब में सबसे बढ़िया मेरे को मोटो का लगा, सबसे बड़ा एक्सटर्नल डिस्प्ले में उसमें देखने मिल जाता है। डिज़ाइन में एंड इनके फर्स्ट लुक, इनके फर्स्ट इंप्रेशन में मोटो Razr 40 अल्ट्रा बहुत ही ज़्यादा आगे है। फ्लिप स्मूथ है, ओप्पो का भी फ्लिप स्मूथ है एंड जो अपना सैमसंग 5 है उसका फ्लिप थोड़ा सा हार्ड है टू यूज़। एंड इसके बाद भी हम बात करने वाले तीनों फोन्स के बीच के बेस्ट डिस्प्ले के बारे में। इसका बात का जो पॉइंट है वो हमारे डिस्प्ले का। तीनों के डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि तीनों हमें देखने मिल जाता है फ्लिप डिस्प्ले। एंड अभी हम पहले बात करने वाले इन लोग के मेन डिस्प्लेस के बारे में। मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग इन लोग के एक्सटर्नल डिस्प्लेस के बारे में आए होंगे, उसके बारे में हम ज़रूर बात करने वाले, पर पहले बात कर लेते हैं इन लोग के मेन डिस्प्ले के बारे में। जो हमारा सैमसंग का जो डिस्प्ले वो है 1750 निट्स का, जो कि अभी तक इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ओप्पो का जो ब्राइटनेस का जो पीक है, जो नेट्स है वो है 1600 का एंड जो हमारे मोटो का है वो है 1400 का। नेट्स का काम बहुत ज़्यादा एक बढ़िया वर्क कर लेता है सनलाइट के नीचे। तो सैमसंग का जो नेट्स का जो पावर है वो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब फ़ोन आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे सन रेज के नीचे, सन के नीचे। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तीनों फ़ोन की क्रीज के बारे में, अगर हम फ़ोन को बंद करेंगे तो सबसे कम क्रीज आपको इधर फील करने मिल जाएगा हमारे मोटो के मोटो Razr 40 अल्ट्रा में। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो डीप एंड सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेबल जो क्रीज है वो हमें देखने मिल जाता है वंस अगेन सैमसंग में एंड सबसे स्लाइट एंड सबसे लाइट क्रीज देखने मिल जाता है मोटो में। तो जब भी आप लोग स्क्रीन्स रोल कर रहे हो, जब भी आप लोग गेम खेल रहे हो, जब भी आप लोग यूट्यूब या कोई मूवी यूज़ कर रहे हो, मूवी के लिए फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग को मोटो में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इधर एक पार्टीशन है, ना ही आपको ओप्पो में पता चलेगा ओप्पो में बट थोड़ा कम पता चलेगा। पर अगर आप इधर सैमसंग को देखो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा क्योंकि इसका जो क्रीज है बहुत ही इजीली विजिबल है। एंड जो तीनों में जो कॉमन फीचर्स है तीनों के डिस्प्ले में, फोल्डेबल है, AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाता है 120 हर्ट्ज के साथ HDR10 के विजन के साथ। ये सब तीनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में, इनके स्पेक्स के बारे में। वंस अगेन इन तीनों में जो सबसे बेस्ट मेरे को लगा, अगर आप लोग फ़ोन के अगर यूज़ केयर में बोलोगे तो मोटो Razr 40 अल्ट्रा बोलना चाहूँगा। 1400 निट्स है, नो प्रॉब्लम। अगर आप क्रीज का इशू देखो तो इसमें हमें बिल्कुल देखते नहीं मिलता। तो वंस अगेन जो डिस्प्ले का पॉइंट है
उसमें भी हमको देखने मिल जाता है कि मोटो रेजर 40 अल्ट्रा बाकी दोनों से आगे है। सो डिस्प्ले के पॉइंट के बाद हम बात करना चाहेंगे तीनों फोन्स के प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तीनों फोन्स में हमें देखने मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन 13 एंड तीनों में हमें डिफरेंट प्रोसेसर देखने मिल जाता है। जैसे कि सैमसंग में हमें देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, ओप्पो Find N3 फ्लिप में हमें देखने मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200। जो हमारा मोटो है उसमें हमें देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। तो तीनों फोन में डिफरेंट प्रोसेसर है, बट मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो हमारा 8 Gen 2 एंड जो हमारा मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम वर्क करता है। सो इधर जो हमारा मोटो रेजर 40 अल्ट्रा है प्रोसेसर के पॉइंट में थोड़ा सा लैग कर जाता है, क्योंकि अगर हम लोग प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो हम सबको मालूम है जो सैमसंग के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 प्रोसेसर्स में से एक होते हैं। तो प्रोसेसर का पॉइंट मेरे को विदाउट एनी डाउट देना चाहिए था सैमसंग को। एंड जो हमारा ओप्पो Find N3 फ्लिप है ये भी हमारा वन ऑफ द एक रेगुलर फ़ोन है। सो फोन में हमें हीटिंग इश्यूज बहुत लिमिटेड इधर फील करने मिलते हैं। सैमसंग में हमें थोड़ा ज़्यादा हीटिंग इश्यूज देखने मिल जाता है। सो इधर मैं हल्का सा थोड़ा डाउटफुल हूँ कि मेरा पॉइंट किसको दूँ। मैं इधर मोटो को तो भारी रखना चाहूँगा ये वाले पॉइंट से कि 8 Gen 1 पे है। सो ओप्पो एंड सैमसंग के बीच में मैं पॉइंट टाई करना चाहूँगा, ये वाला पॉइंट मैं दोनों को देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा सैमसंग है वो थोड़ा जल्दी ईजिली हीट हो जाता है, इसके बैक में हमको थोड़ा ईजिली हीट फील करने मिल जाता है। वही जो हमारा ओप्पो N3 है वो भी हीट होता है तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हीटिंग होता है। सो ये वाला जो पॉइंट है इधर मैं थोड़ा टाई करना चाहूँगा। सो आफ्टर 3 राउंड्स जो हमारा मोटो है वो अभी तक टॉप पे चल रहा है डिस्प्ले के पॉइंट में, इनके प्रेजेंटेशन, इनके लुक्स के पॉइंट में। एंड ओप्पो एंड जो सैमसंग है वो चल रहा है अभी तक 1 and 1 पे। सो हम बात करने वाले तीनों फोन्स के मेमोरी एंड स्टोरेज के पॉइंट के बारे में। सो ये पॉइंट इधर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इधर किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तीनों फोन में फर्स्टली हम लोग को देखने मिल जाता है कॉमन स्टोरेज का ऑप्शन, जो कि 256 GB एंड 512 GB। तीनों फोन पे हम लोग को ये ऑप्शन देखने मिल जाता है। बट इधर गेम है रैम का, जो हम लोग को रैम मैनेजमेंट देखने मिल जाता है मोटो में वो है 12 GB एंड जो ओप्पो में वो भी है 12 GB का। एंड जो हम लोग का सैमसंग है उसमें हम लोग को देखने मिल जाता है 8 GB रैम। सो ये रैम का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो मेमोरी का पॉइंट है, मेरे को जो लगा था कि सैमसंग जीतेगा, नहीं उसने नहीं जीता। ये वाला पॉइंट 1 and 1 जाता है ओप्पो एंड हमारे मोटो को, कि दोनों फ़ोन से हम लोग को रैम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाता है। ऐसे बढ़िया तो हम लोग को सैमसंग में भी देखने मिल जाता है। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, जो कि तीनों फ़ोन्स के एक्सटर्नल डिस्प्ले के बारे में। फर्स्टली हम बात करना चाहेंगे ओप्पो N3 के एक्सटर्नल डिस्प्ले के बारे में। ये फ़ोन में हम लोग इधर थोड़े लिमिटेड ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा का, वेदर का, टाइमर का, कैलकुलेटर का, जीमेल का एंड ऑल्सो यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। आप लोग को जो भी चाहिए इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर इंस्टाग्राम। इसमें हम लोग बाकी हमारे नोटिफिकेशन सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। बट इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले ये हमारे सैमसंग Z Flip 5 से थोड़ा ज़्यादा छोटा है। तो हम लोग को जो फीचर्स हम लोग को ओप्पो N3 फ्लिप में हम लोग को देखने मिल जाते हैं, वही हम लोग को सेम फीचर्स Z Flip 5 के एक्सटर्नल डिस्प्ले में भी देखने मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को इसमें कैमरा, अपना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गेम जिसमें हम लोग फ्री फायर, टेम्पल रन, इसमें हम लोग ज़्यादा ऑप्शन, हम लोग इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। सो ओप्पो एंड सैमसंग के बीच में सैमसंग थोड़ा ज़्यादा आगे है, क्योंकि इसमें हम लोग को ज़्यादा ऐप के ऑप्शन देखने मिल जाते हैं इसके थोड़े एक्सटर्नल डिस्प्ले की वजह से। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े वर्ल्ड के एक्सटर्नल डिस्प्ले के बारे में, जो कि मोटो रेजर 40 अल्ट्रा का। ये इन तीनों में सबसे बड़ा हम लोग को इसमें डिस्प्ले देखने मिल जाता है। इसके डिस्प्ले में हम लोग को क्या कुछ देखने नहीं मिलता, क्योंकि इसमें हमको सब कुछ देखने मिल जाता है। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ZEE5, व्हाट्सएप, आप लोग जो भी ऐप यूज़ करते हो, जो भी आप लोग सब कुछ इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड सेम ऑप्शन हम लोग को सैमसंग में भी देखने मिल जाता था, सेम, बिल्कुल सेम। बट मोटो रेजर का डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा ज़्यादा बेटर है। इसलिए वाला पॉइंट मेरे को विदाउट एनी डाउट देना पड़ेगा हमारे मोटो रेजर 40 अल्ट्रा को वंस अगेन। सो अभी तक तो मोटो रेजर 40 अल्ट्रा दोनों फ़ोन से बहुत ज़्यादा आगे है। एंड हमारा सैमसंग फ्लिप 5 है जो सबसे कॉस्टलीस्ट फ़ोन है इन तीनों में, वो अभी तक तो पीछे ही चल रहा है। सो ये सारे पॉइंट्स के बाद अभी हम बात करने वाले हमारे मेन पॉइंट के बारे में। मेन पॉइंट से मेरा मतलब है हमारे कैमरास के बारे में। तो अभी हम बात करने वाले ये वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है इन तीनों फ़ोन्स के कैमरास के बारे में। सो मैं आपको तीनों फ़ोन्स के पहले मेगापिक्सल्स बता देता हूँ कि हम लोग ओप्पो Find N3 में देखने मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का हमारा मेन प्राइमरी कैमरा।
12 मेगापिक्सल का हम लोग को देखने मिल जाता है हमारे फ्लिप 5 में, एंड 12 मेगापिक्सल का हम लोग को देखने मिल जाता है हमारे मोटो Razr 40 अल्ट्रा में। सबसे पहले मैं आपको तीनों फ़ोन्स के फोटोज़ बता देता हूँ। मैंने तीनों के कैमरास टेस्ट किए, ट्राई किए, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को तीनों के कैमरास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे। मेरे को तीनों से भी बिल्कुल भी कोई कंप्लेन है ही नहीं कि तीनों ने अपना बेस्ट दिया है। तो ये वाला पॉइंट तो मैं ऑनेस्टली मैं ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रॉपर्ली जज नहीं कर पा रहा। ये वाला चांस मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि आप लोग जज करो एंड आप लोग मेरे कमेंट्स में बताओ कि किसके फ़ोटो ज़्यादा बेटर है, प्राइमरी के लिए, सेल्फी के लिए एंड हमारे 4K वीडियोज़ के लिए। तो इधर मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग तीनों फ़ोन्स के प्राइमरी कैमरा के फ़ोटोज़ अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ओप्पो, सैमसंग, मोटो तीनों के मैंने इधर फ़ोटोज़ आपको इधर शो कर दिए हैं। इसके बाद मैं इधर आपको सेल्फी का दिखाना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तीनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट मेरे को इधर सेम ही दिख रही है। आप लोग देख सकते हो मैंने सेम एंगल से तीनों फ़ोटोज़ को क्लिक किया है। सो इधर हम लोग का कैमरा का पॉइंट भी ओपन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ये वाला मैंने आपको जज करने के लिए आप लोग को दिया, तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। तो फाइनली ये वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूँ इन तीनों फ़ोन्स के साउंड के बारे में भी एक चीज़, कि तीनों फ़ोन्स में से सबसे ज़्यादा लाउड साउंड करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जिसका साउंड है वो है हमारा सैमसंग नहीं, वो है हमारा मोटो का मोटो Razr 40 अल्ट्रा। मोटो के जो फ़ोन्स होते हैं वो साउंड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि इनके जो स्पीकर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड मोटो Razr 40 अल्ट्रा का तो सच में है। इसके बाद जो हमारा बेस्ट साउंड वाला जो फ़ोन है वो है ओप्पो का ओप्पो N3, एंड लास्ट में जो हमारा फ़ोन बचता है वो है सैमसंग का सैमसंग Z Flip 5। तो जो हमारा साउंड का पॉइंट है, जो स्पीकर्स का भी पॉइंट है, वो मैं देना चाहूँगा हमारे मोटो Razr 40 अल्ट्रा को। अभी मेरे को पता है ये वीडियो के बाद बहुत लोग बोलने वाले हैं कि प्रमोटेड वीडियो है, बहुत लोग बोलेंगे कि सैमसंग थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अपना अपना ओपिनियन है, सब मेरे को कमेंट्स में बता देना, शेयर कर सकते हो। बट वीडियो के एंड में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये तीनों फ़ोन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन था वो सैमसंग का सैमसंग Z Flip 5, तो कुछ 1,10,000 कॉस्ट करता है। सेकेंड है हमारा ओप्पो का ओप्पो N3 जो कुछ 90,000 के आसपास कॉस्ट करता है। एंड थर्ड है हमारा मोटो का मोटो Razr 40 अल्ट्रा जो कि समथिंग 85-86 के आसपास कॉस्ट करता है। सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ़ोन भी मोटो है, मतलब चीप तो नहीं बोलूँगा, बट तीनों में सबसे ज़्यादा सस्ता फ़ोन तो हमारा मोटो Razr 40 अल्ट्रा है। एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म भी हमारा मोटो Razr 40 अल्ट्रा कर रहा है। सो आज का पूरा जो वीडियो जो जीतता है वो है मोटो Razr 40 अल्ट्रा। एंड यही था आज के पूरे हमारे बैटल ऑफ टाइटन्स ऑफ फ्लिप्स के बारे में वीडियो, एंड यही था आज के हमारे पूरे वीडियो के बारे में। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ऑफ फ्लिप एंड फोल्ड फोन्स के कंपैरिजंस के लिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाओ जाके हमारे फोल्डिंग फोन की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। Vivo X100 Pro का जस्ट अभी मैंने अपलोड किया था, अच्छा रिस्पॉन्स था। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।